हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आपके सामने देखिए, आज का जो प्रैक्टिस आपका जो सेट यहाँ पे 8वां आपका है। ठीक है, आज आपकी जो क्लास यहाँ पे है प्रैक्टिस की 8वीं क्लास है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके यूपीपी या आरपीएफ को लेके करते हैं। यहाँ पे टारगेट लेके करते हैं आरपीएफ और क्या यूपीपी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसी के बेस पे यहाँ पे कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं आपके यहाँ पे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल जो आपका पहला सवाल दिया है, 800 रुपये की राशि पी क्यू और आर के बीच विभाजित की गई थी। यदि उनमें से प्रत्येक को 20 रुपये कम मिले होते तो उनके शेयर का अनुपात 1:1:3 के अनुपात में है। तो आर द्वारा प्राप्त धनराशि क्या थी? यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा। और प्रत्येक को आप 20 रुपये कम देंगे तो आपके पास कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो तीनों को आप 20-20 कम देंगे तो कितना आपका कम हो जाएगा? 60 होगा कम। क्या ये 60 आपका यहाँ पे कम हो जाएगा? तो 60 इसमें से कम करेंगे तो क्या मिलेगा? 700 क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। ये 740 को आप क्या करेंगे? 1:1:3 के अनुपात में क्या करेंगे? उसको आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सवाल आपसे पूछा, आर का अनुपात पूछा, आर का पूछा, मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 700 क्या यहाँ पे है, हमको पूछा यहाँ पे आर। तो आप बताइए यहाँ पे टोटल कितना यहाँ पे दिखता है? टोटल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 5 मिलेगा। टोटल आप जोड़ेंगे 5। 5 में से आर का हिस्सा क्या है? बहुत ध्यान समझिएगा। आपका जो अनुपात दिया है 1:1:3 दिया है। टोटल आप जोड़ेंगे जो निकलेगा 5। 5 में से जो आर का हिस्सा कितना है? 3 है। टोटल आपके पास कितना? 5 है। 5 में से आर का हिस्सा कितना? 3 है। तो 3/5 ये क्या दिखता है? आपका आर का हिस्सा टोटल में से आपका। तो आप बताइए यहाँ पे इसका निकालेंगे जो आपके पास यहाँ पे 740 का निकालेंगे, 3/5 निकालेंगे, क्या मिलेगा? यहाँ पे ये आपको देख के सॉल्व करना है। आर का निकलेगा, मान निकलेगा। ये जो निकलेगा यहाँ पे आर का मान निकलेगा। तो काटेंगे, क्या मिलेगा? 14 और ये आपका निकलेगा 8। 5 8 कितना? 40। ठीक है, तो 14 तिया कितना? 42 और 2 कितना? 46। ये आपका निकलेगा यहाँ पे 4। जो 4 से मिलेगा 64। ये कौन सा ऑप्शन? यहाँ पे सी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? आपका सी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें, सवाल जो बोला है यहाँ पे इसका निकालना, वर्गमूल निकालना। क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। आप बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्व करने के बाद जो आपका होता है कॉन्सेप्ट जो होता है a² + b² बराबर क्या होता है? a + b होता है। और क्या होता है? a - b होता है। क्या होता है? a - b होता है। तो आप बताइए, ध्यान दीजिए इसको। ये आपका यहाँ पे a + b है, a - b है। तो क्या होगा? a² - b²। a² का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिल जाएगा। और यहाँ पे 3 कड़ी में 2 दिया, 3 कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा। कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2 मिलेगा। तो 3 गुणे 9 गुणे कितना? 2 18 मिल जाएगा। कड़ी में जो आपका यहाँ पे दिया है 3 कड़ी में 2, इसका वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका 18 मिल जाएगा। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे। कड़ी में जो आपका यहाँ पे दिया है 3 कड़ी में 2 दिया है, ये 3 कड़ी में कितना? 2 दिया है। जब 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, तो 9 दूना कितना? 18 मिलेगा। तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 18 आ सका। घटाएंगे तो क्या यहाँ पे आएगा? 7 आ सका। ये जो बोला इसका निकालना, वर्गमूल निकालना। क्या निकालना? वर्गमूल। जो निकलेगा यहाँ पे क्या? कड़ी में आपका मिलेगा 7 मिलेगा। क्या मिलेगा? कड़ी में 7 आपका अगला आंसर यहाँ पे, अगला आपका सवाल यहाँ पे। ठीक है, सवाल जो बोला x एक निश्चित कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, y जो है x की तुलना में 50% अधिक कुशल है, तो y को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? सवाल देखिए, आपका इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। सवाल जो बोला यहाँ पे क्या, ये 50% क्या दिखता है? 50%। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है x, यहाँ पे लिखा y। अब यहाँ पे सवाल देखिए क्या बोला है, जो आपका y है x की तुलना में क्या अधिक है? किससे अधिक है? x से अधिक। कौन अधिक है? y अधिक है। तो जो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 करेंगे। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे ना जिससे तुलना करेगा उसको मानेंगे बेस। अब बेस हमेशा आपका जो होता है नीचे होता है। किससे तुलना किया? y से तुलना किया है।
क्योंकि जो बोला आपका y जो है x से अधिक है, किससे है, x से अधिक है। तो जो आपका यहाँ बटे में 2 है, ये इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 हो जाएगी। 2 में जोड़ेंगे 1 क्या मिलेगा, 3 हो जाएगा। क्या मिलेगा, 3 होगा। तो आप बताइए यहाँ पे इन दोनों का आप लेंगे यहाँ पे क्या, ये आपका अनुपात निकल गया। अब ये क्या निकला है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे देखिए, बोला है x के तुलना में क्या आपका अधिक कुशल है, मतलब ये आपका एफिशिएंसी है, दक्षता उसकी है, ये एफिशिएंसी है। x और y की निकल गई, एफिशिएंसी निकल गई यहाँ पे। x का यहाँ पे दिया है दिन, और x आपका पर डे 2 काम करेगा, 9 दिन में कितना काम करेगा, x पर डे 2 काम करेगा तो 9 दिन में आपका इतना काम कर देगा। क्या ये क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। ये क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। ये जो आपका कुल काम इसे कौन करेगा, आपका y करेगा, अकेले काम करेगा, 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। कितने दिन लग जाएंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे 2 3 6 दिन लग जाएंगे। क्या मिलेगा, 6 दिन लग जाएगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे 6 दिन आपका मिलेगा आंसर। अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल जो दिया यहाँ पे, क्या दिया यहाँ पे, 221 रुपए की राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 3 साल बाद ए को प्राप्त राशि, ए को प्राप्त राशि, ये जो बोला प्राप्त राशि 5 साल में बी को प्राप्त राशि के बराबर यहाँ पे। ठीक है, ये 3 साल में जो आपको ए को मिलती है धनराशि मिलती है, बी को 5 साल के बाद जो धनराशि मिलती है, क्या है, एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे है। ठीक, और रेट यहाँ पे कितना दिया है, 10% दिया है। तो आप बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आपका इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अमाउंट का जो होता है फॉर्मूला, अमाउंट का जो होता है क्या फार्मूला जो होता है अमाउंट का, अमाउंट का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन का निकालेंगे ना, ये प्रिंसिपल का जो होता है 1 प्लस आर बटे क्या होता है 100 होता है, आर बटे 100, अब पूरे की पावर यहाँ पे एन हो सका। आर क्या यहाँ पे है, आर यहाँ पे क्या होता है, रेट होता है, दर होती है। क्या होता है, रेट होता है, दर होती है। और एन क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है। एन क्या होता है, आपका टाइम होता है, यहाँ पे समय होता है यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ पे जो आपका ए है, ए जो यहाँ पे 1 प्लस कितना आपका रेट कितना 10 है, कितना 10 बटे आपका 100 हो सका यहाँ पे। ठीक है, हमने मान लिया जो आपका ए है इतना आपका इन्वेस्ट करता पैसा आपका यहाँ पे, उसका ए है मूलधन, मतलब है कह सकते हैं ना। इसका निकालेंगे 1 प्लस कितना आर बटे कितना 100%। ठीक, अब यहाँ पे रेट कितना दिया आपका 10% दिया है, कितना दिया 10%, तो क्या होगा यहाँ पे, और टाइम कितना दिया 3 साल, ये टाइम कितना 3 साल दिया। और बी का यहाँ पे दिया 1 प्लस रेट कितना 10%, 10 बटे 100 होगा, टाइम कितना दिया 5 दिया। अब बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, ये जीरो से क्या जीरो कैंसिल, यहाँ पे क्या ये कैंसिल होगा, तो 1 बटे 10 मिलेगा, 1 बटे कितना मिलेगा 10, 1 बटे 10 होगा यहाँ पे, 10 एक नाम 10 एक कितना 11, कितना मिलेगा 11 बटे कितना मिलेगा, फाइनली जो मिलेगा 11 बटे 10, 11 बटे 10 का होल इस होल क्यूब मिलेगा यहाँ पे। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 बटे 10 की पावर 5 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए पूरा यहाँ से काटेंगे आपका, ये कटेगा बचेगा आपके पास कितना 2 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2, ये सब कुछ यहाँ पे कैंसिल होगा। तो इसको बी को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, ए बटे बी मिल जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 11 का वर्ग करेंगे 121 होगा, और 10 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 100 मिलेगा। तो ए और बी की राशि का अनुपात निकल जाएगा, ए और बी की राशि का अनुपात, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, राशि का टोटल जो आपका योग जो निकलेगा 221 निकलेगा ए और बी का। और सवाल के अनुसार जो दिया टोटल जो आपका यहाँ पे योग दिया है, टोटल कितना दिया 221 दिया है। तो 221 की वजह 221 से तो यहाँ से निकालेंगे ए और बी का आप निकालेंगे वैल्यू जो उसके धराशयी निकालेंगे, तो इसका भी करेंगे 1 गुना, तो क्या निकलेगा ए का जो मान निकलेगा 121 आ जाएगा, और बी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ए और बी का राशि का वैल्यू जो निकलेगी 121 और 100 रुपये निकल जाएगी। क्या निकलेगा 121 और 100 रुपये आपका निकल जाएगा, जो आपका दिखता है यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला सवाल देखें, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, आपके पास यहाँ पे देखें 2 मिक्सर है ए और बी है, पहले मिक्सर आपका 50 केजी है, दूसरे वाले में 75 केजी है। ठीक है, सवाल देखिए जो बोला है यहाँ पे 50 किलोग्राम मिश्र आपका मिश्र धातु है, ए को 75 जो बोला है
इतना आपका जो केजी आपके पास मिश्र धातु ए है ना, अब 75 केजी मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में जस्ता और सीसा का अनुपात दिया है, ये जो पहले वाली आपके जो यहाँ पे मिश्र धातु ए है उसमें आपका जिंक और क्या सीसा का अनुपात दिया है 4:1 के अनुपात में दिया है, और मिश्र धातु बी में सीसा और तांबा का अनुपात 2:3 के अनुपात में दिया है। तो नए मिश्र धातु में सीसा की मात्रा क्या होगी, बहुत ध्यान समझिए। आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, सीसा की मात्रा के बारे में बोला, सीसा की मात्रा पे, सीसा पे हमको ध्यान देना है, बहुत ध्यान समझिए। ये आपके पास पहले में कितना आपका मिश्रण है, आपका जो मिक्सर है 50 केजी है, और दूसरे में कितना मिक्सर आपका यहाँ पे 75 केजी है। तो आप बताइए, बहुत ध्यान समझिए, पहले का जो यहाँ पे जिंक और सीसा का, ठीक है, अनुपात जो दिया है 4:1 कितना 1 दिया है। तो आप बताइए टोटल में सीसा कितना पार्ट है, टोटल में ये 4:1 कितना दिया, 1 दिया है। तो टोटल आपका यहाँ पे कितना 4 1 5, 5 में से आपका सीसा कितना दिखता है, 1 पार्ट है, 5 में से 1 पार्ट क्या सीसा आपका है। तो इसका निकालेंगे 50, 50 का निकालेंगे 1 निकालेंगे 5 निकालेंगे, तो ये आपका 50 केजी में ये सीसा की आ गई मात्रा आ गई यहाँ पे, ठीक है। 50 का हमने निकाला 1/5 निकाला, जो सीसा की मात्रा आ गई आपकी मिक्सर ए में आ गई, ठीक। उसके बाद बात करें यहाँ पे, ये जो मिक्सर बी यहाँ पे कितना 75 है। अब 75 में आप देखेंगे 75 केजी में देखेंगे आपका यहाँ पे सीसा की मात्रा यहाँ पे क्या है, सीसा की मात्रा यहाँ पे क्या है, आप बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल आपके पास मिश्र कितना 5 है, टोटल आपका कितना 5 है, उसमें से आपका सीसा कितना भाग है, सीसा आपका यहाँ पे 2 भाग है, सीसा कितना 2 भाग है। तो ये आपका यहाँ पे 75 के निकालेंगे 2/5 निकालेंगे, जो आपकी सीसा की मात्रा निकल जाएगी आपके मिक्सर बी में निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक। आप बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 10, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15, दूना कितना 30। तो मिक्सर ए और मिक्सर बी में जो टोटल यहाँ पे सीसा की मात्रा जो निकल गई 40 केजी निकल गई, 40 केजी आपका यहाँ मिलेगा, पहला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या मिलेगा, जल्दी से फटाफट बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर इसका। यहाँ पे एक घड़ी के एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 3/5 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ परसेंटेज आपको निकालना है। यहाँ पे सवाल काफी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल जो बोला, एक घड़ी को निश्चित कीमत पर आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, निश्चित कीमत पर, ठीक है। उस कीमत के 3/5 पर बेचने पर, उस कीमत के 3/5 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। आप यहाँ पे मान लेंगे उसकी निश्चित कीमत क्या थी, हम अपने आंसर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसा डाटा मानेंगे जो आपका सवाल कम से कम आपका यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे गणना करनी पड़े, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी कम से कम करनी पड़े, ऐसा डाटा मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे कम से कम करनी पड़े। तो हमने यहाँ पे डाटा जो निश्चित आपका मूल्य कितना मान लिया, 5 मान लिया, तो 5 का निकालेंगे 3/5 निकालेंगे, ये निश्चित मूल्य कितना मान लिया 5 मान लिया जो आपका बटे का है। तो आप बताइए निकालेंगे 5 का निकालेंगे 3/5 करेंगे, जो आपका निकलेगा 3 निकलेगा। ये जो हमने यहाँ पे निश्चित मूल्य कितना मान लिया 5, अब 5 का निकालेंगे 3/5 निकालेंगे, जो निकलेगा 3 निकलेगा। तो 3 में आपने बेचा तो क्या हुआ, 3 में बेचने पे क्या हुआ, आप बोलेंगे 10% की हमको हानि हो गई, हानि। अगर 10% की हानि होगी तो कितने उसको आपने बेचा होगा, 90% में बेचा होगा क्या, आप बोलेंगे जी हमने 90% बेचा है। अब सवाल बोला मूल कीमत पर लाभ परसेंट ज्ञात करना, मूल कीमत पे 3 के सामान को बेचा, आपको 10% की हानि हुई, तो आपने 90% में क्या क्या सेल किया। हमको क्या करना, 5 में बेचना, 5 में, 5 में बेचने पर कितने का लाभ होगा ये पूछा है। 3 की वैल्यू 90% निकालना, 5 की वैल्यू आप बोलेंगे यहाँ पे दिखता है 30 गुना, तो इसका भी करेंगे 30 गुना करेंगे, जो निकलेगा यहाँ पे 150 आपका आएगा, 150%। आप बताइए यहाँ पे कितने का लाभ हो जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पे ना ये 100 से जितना आपका अधिक है, 100 से यहाँ पे जो आपका होता है 100 प्लस कितना 50, 100 प्लस कितना 50, 100 यहाँ पे जो आपका परसेंट क्या दिखता है, आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, जो आपका
क्रय मूल्य से जितना आपका ज्यादा होता है उतना ही तो प्रॉफिट आपका होता है, लाभ होता है। तो 100 से कितना आपका ज्यादा, आप बोलेंगे 50 ज्यादा है, तो 50% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। एक खुदरा विक्रेता है एक थोक विक्रेता से 16 रिफिल के अंकित मूल्य पर 20 रिफिल पे क्या करता है, खरीदता है। यदि वह इन पर रिफिलों को 20% की छूट पर बेचता है तो बोला है परसेंटेज लाभ। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, आप क्या करते हैं 16 के चीज को ना 20 रिफिल के बराबर क्या करते हैं, अंकित पे खरीदते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, 16 के चीज को क्या किया, 20 के अंकित मूल्य पे आप खरीदते हैं, कहते हैं इसका मतलब क्या, आप मार्कअप करते हैं। जैसे 16 की चीज को आपने लेके आया खरीद को, ठीक है, 16 कि कोई चीज आपने लेके आए खरीद को, ठीक है, आपने क्या किया, उसको 20 के अंकित मूल्य पे आपने क्या किया, उसको मार्कअप कर दिया, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे आप देखिए इसका जो देखा आपको बताते क्या होता है, आपका यहाँ पे फंडा क्या होता है आपका ना, जो आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिए। जैसे एक दुकानदार क्या करता है, सिंपल समझिए, या फिर समझिए कोई कंपनी है आपके पास, ठीक है, क्या करते हैं, जैसे आप जो कंपनी जो आपके यहाँ पे क्या करती है, कंपनी में जो आपकी सामान बनती है, ठीक है, कंपनी में कोई जो आपके सामान बनती है, क्या होता है हमें, जैसे जो उसकी लागत जो होती है, जो वस्तु को बनाने में जितना खर्च आता है, लागत उसकी जो बनती है, ठीक है। हमने मान लिया कंपनी को, कंपनी की जो लागत यहाँ पे लगेगा, लागत हमने मान लिया 1000 रुपये उसकी लागत लगी। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, ये लागत कितने की लगी, 100 रुपये की लागत लग गई, 100 रुपये की लागत लग गई। अब क्या करता है वो, अब क्या करता है, उस पर टैग लगाता है, क्या करता है, टैग लगाता है मतलब अंकित करता है, जो आपका होता है मार्क प्राइस, आपका जो छपा हुआ मूल्य होता है, क्या करता है 20% क्या करता है, बढ़ा के अंकित करता है, क्या करता है 20% बढ़ा के अंकित करता है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या करता है, मार्कअप करता है। मार्कअप क्या होता है, जो आप क्रय मूल्य से बढ़ा के अंकित करते हैं, जो टैग लगाते हैं। यहाँ पे क्या किया आपने, 120 का आपने टैग लगा दिया, ये आपका मार्क प्राइस हुआ जो आपने टैग लगा दिया, ठीक है। 100 रुपये का आपका यहाँ पे क्या हुआ, लागत लगे जो आपका यहाँ बनाने में किसी वस्तु को, आपने 20 का यहाँ पे बढ़ा के 20% बढ़ा के उसमें टैग लगा दिया यहाँ पे 120 का। आप क्या करेंगे, किसी ग्राहक को आप जब बेचेंगे ना, जब बेचेंगे तो ग्राहक बोलेगा भाई कुछ सबको डिस्काउंट दीजिए, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट आप इस पर नहीं देंगे, जो आपका यहाँ पे छपा हुआ आपका यहाँ पे अंकित मूल्य 120 है, इस पर डिस्काउंट देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का आप यहाँ पे मान लेगा 10% का डिस्काउंट आपने दे दिया, कितने का दिया डिस्काउंट, 10% का। 120 का निकालेंगे, 10% निकालेंगे, क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। 120 का निकालेंगे 10%, 10% कितना था, 1/10 होता है। तो 120 का निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे, जो निकलेगा 12। तो 12 का आपने डिस्काउंट दिया, अगर 12 का आप डिस्काउंट देंगे, 120 के सामान पे 12 का डिस्काउंट देंगे, तो कितने में आप इसको बेचेंगे, आप कहेंगे 108 में बेचेंगे, 108 में। 108 में आपने क्या किया है, बेचा है फाइनली। तो आप बताइए यहाँ पे 100 रुपया आपका लागत लगी थी, आपने क्या किया, 108 में क्या किया, फाइनली उसको बेचा है। इसका मतलब 100 के सामान को 108 में बेचा है, तो क्या हुआ, 8 का प्रॉफिट हुआ नहीं, 8 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 100 पे, इसका मतलब 8% का प्रॉफिट हो गया। ये आपका होता है यहाँ पे क्या, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आप क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं, मार्कअप। ये जो आप यहाँ पे क्या करते हैं, 20% आपने मार्कअप किया और 10% आपने डिस्काउंट दिया, ये चीज आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, क्रमागत हो रही है। जैसे आपने लगातार ये चीज किया ना, मार्कअप किया फिर डिस्काउंट दिया, तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका कभी कभी लॉस हो जाएगा, तो कभी कभी आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों हो सकता है यहाँ पे। तो इन दोनों का जो निकला सक्सेसिव, ये आपका मार्कअप है और ये आपका यहाँ पे डिस्काउंट है, और ये आपका प्रॉफिट या लॉस दोनों आपका हो सकता है। तो यहाँ से निकला आपका जो कॉन्सेप्ट क्या निकला, बहुत ध्यान समझिए, इसको आप लिख लीजिए। ये हर साल आपके एग्जाम में आता है, ऐसा कोई आपका पिछले देखा जाए कई साल से लगातार आपका रहा, ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम अब तक बचा नहीं है। ऐसा नहीं कि एसएससी में आपका पहुंचता है, हर एक एग्जाम में आपका पहुंचता है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप इनटू डिस्काउंट,
ठीक, अपान में क्या होता है 100 होता है। ये डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट, ये यहाँ पे ये चीज क्या निकलती, आपकी प्रॉफिट निकलेगी या फिर आपका लॉस निकलेगा। ये किसके होगा बराबर, प्रॉफिट या लॉस के होगा बराबर यहाँ पे। तो आप बताइए, सीधे आप रखिए यहाँ पे ना, आप बताइए यहाँ पे 16 की चीज आपके यहाँ पे थी, तो आपने क्या किया 20 में आपने यहाँ पे क्या खरीदा अंकित मूल्य पे, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे आपने क्या किया 16 की चीज को ना, ये 20 का कह सकते हैं मार्कअप आपने कर दिया। तो आप बताइए कितने का आपने यहाँ मार्कअप किया, निकालेंगे परसेंटेज, 4 से काटे, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, तो 5 के सामान को आपने 4 के सामान को आपने 5 में क्या क्या मार्कअप किया, कितना बढ़ा दिया, आप बोलेंगे 1 बढ़ा दिया हमने। एक एक जो बढ़ा है किस पर, 4 पे, 1/4 क्या होता है, आप बोलेंगे 25% था, 25% यहाँ पे क्या होता है 25% यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे 25% आपने क्या किया, मार्कअप किया 25%, और डिस्काउंट कितने दिया 10%। तो इन दोनों का निकालेंगे क्या, सक्सेशन निकालेंगे। ये 25 माइनस 10, 25 इंटू में 10, अपान में क्या मिलेगा 100 मिल जाएगा, अपान में क्या मिलेगा 100 मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका 25 चौका 100, 2.5 चौका 10 मिलेगा, ये 2.5 आपका आ जाएगा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 15 माइनस 2.5 आपका आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 12.5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 12.5 जो मिलेगा, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके देखिए सामने यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे दिया देखिए, यहाँ पे कौन सा आपका यूज होगा, आपका यहाँ पे फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आप बोलेंगे ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, और इससे हम भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, इसको बटे के हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसके जो बराबर मिलेगा क्या, यहाँ पे इसको जब भाग करेंगे जो बराबर मिलेगा ए प्लस क्या मिलेगा बी मिलेगा, क्या मिलेगा ए प्लस बी मिलेगा। जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब भाग करेंगे किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, आप बोलेंगे ए प्लस बी के इक्वल होगा यहाँ पे। यही तो आपका यहाँ पे सवाल दिया, इसको हम ए माने, 1331 को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, क्या मानते हैं ए, और 343 को मानते हैं यहाँ पे बी मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, ए इंटू में ए इंटू में ए इंटू में ए इंटू में क्या ए मिलेगा, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, क्या ये क्या मिलेगा ए क्यूब, और यहाँ पे देखिए 300 कितना 43 इंटू में 343 इंटू में कितना 343, इसको माना क्या हमने बी माना है, तो क्या हो सकेगा बी क्यूब हो सकेगा, क्या आप बोलेंगे इसे यही हो सकेगा। अब नीचे यहाँ पे जो दिया है ए इंटू में ए क्या मिलेगा ए स्क्वायर हो सकेगा, क्या मिलेगा ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ बी इंटू बी क्या मिलेगा बी स्क्वायर हो सकेगा, माइनस ए इंटू बी ये क्या मिलेगा ए बी। यही तो हमने बताया अभी, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे इसको डिवाइड करने के बाद जो निकलता है ना ए प्लस बी मिलता है, ए प्लस बी, तो ए क्या यहाँ पे 1300 आपका 31 दिया है, क्या दिया 1331 दिया है, और प्लस यहाँ पे कितना 300 आपका दिया 43, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4, जिसका इकाई अंक 4 देखेगा वो हमारा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन जो इकाई अंक का दिया 4 दिया, तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा 1600 आपका मिलेगा 74 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 1674 आपके सामने यहाँ पे जो दिखता बी ऑप्शन दिखता है। समझ पा रहे हैं क्या, ये देखिए अक्सर आपके एग्जाम में आपका एक सवाल फिक्स होता है आपके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का आपका यहाँ पे सवाल आपका यहाँ पे है। ठीक, आपके फॉर्मूले आपके बेस होते हैं, यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा आपका फॉर्मूले पे आपका सेट किया गया सवाल। यहाँ पे अक्सर देखा जाए आपका ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, कभी कभी क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसके बेस पे आपका आता है। ठीक है, ये जो आपकी होती है सरसंख्या जो होती है अक्सर देखा जाए आपके सिंप्लीफिकेशन पे आपका उसी पूछता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ये देखिए रेडियो ऑपरेटर का सवाल दिया, ये रेडियो ऑपरेटर का सवाल है। अगर देखा जाए बात किया जाए ये आपके मेंस लेवल का सवाल है, ये आपके मेंस लेवल का सवाल जान लीजिए है, ये आपके सीजीएल मेंस लेवल की बात करें यहाँ पे, वास्तव में देखा जिसकी बात किया जाए तो, ये हाल हो गई एग्जाम के देख रहे हैं यहाँ पे,
एग्जाम का कोई लेवल अब रह नहीं गया, मतलब हर एग्जाम का देखा है मोस्टली आपका ना वही 2-4-10% का फर्क यहाँ पे दिख रहा है इस समय। ठीक है, तो सवाल देखिए आपको, एक देखिए आपको बता देते हैं। अगर आपका रेट 10% दिया, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर रेट आपका 10% दिया हो, अगर आपके यहाँ पे 2 साइकिल की बात किया हो, 2 साइकिल की बात करो, साइकिल की यहाँ पे जैसे समझिएगा, रेट आपका यहाँ पे दिया है 10% और आपके पास यहाँ पे साइकिल कितनी की हो, 2 साइकिल हो, यहाँ पे आपके पास कितनी साइकिल, 2 साइकिल, चाहे आपके 6-6 महीने के दे, चाहे आपकी 1-1 साल के दे। यहाँ पे अगर 10% रेट यहाँ पे है, 10% रेट आपका यहाँ पे है, तो आप बताइए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 10% का निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, नेट आप निकालेंगे, नेट। ठीक है, जो आपका यहाँ पे निकालेंगे फार्मूला जो होता है x+y+xy अपन में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 10+10 20 मिलेगा, 10 × 10 आपका 100, 100/100 एक का 1 मिलेगा, तो 20+1 कितना, 21 मिलेगा। अगर आपके पास रेट अगर 10% दिया है, अगर 2 साइकिल हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलता है 21% निकलता है, 21%। ये याद रखिए, बेहद आपका इम्पोर्टेंट है। अगले यहाँ पे देखते हैं, अगर रेट आपका 10% दिया हो और यहाँ पे 3 साइकिल हो, चाहे 6-6 महीने की, चाहे आपकी 1-1 साल के हो, ये 10%, यहाँ पे 10% और यहाँ पे 10%। ठीक है, यहाँ पे आपका 10%, तो इन तीनों का निकालेंगे आप, नेट निकालेंगे, नेट इन तीनों का निकालेंगे, नेट निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपने इन दोनों को देखा, क्या मिला आपका 21 निकला, इन दोनों का निकला 21 निकला, और यहाँ पे 10, तो 21 और 10 का निकालेंगे, यहाँ पे नेट निकालेंगे। वैसे देखिए इसको आप रख लीजिए, अगर यहाँ पे आपका 10% रेट दिया हो और यहाँ पे साइकिल आपकी 3 साइकिल हो, कितनी साइकिल, 3 साइकिल यहाँ पे हो। ठीक है, अगर 3 साइकिल आपके पास यहाँ पे दी गई है, 3 साइकिल आपके पास यहाँ पे दी गई है, तो आप बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसका निकालेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 33.1%। ये आप डाटा याद कर ले से, चाहे आपकी 6-6 महीने की साइकिल हो, चाहे आपकी 1-1 साल की साइकिल हो, जो आपका यहाँ पे रेट अगर 10% दिया, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 मिलेगा, 33 आपका 1 मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे बात करते हैं, क्या अगर रेट आपका 10% दिया हो और यहाँ पे 4 साइकिल दिया हो, 1 2 3 4 साइकिल, ये 10%, 10%, 10% और 10%, यहाँ पे कितना, 10%, ये 4 साइकिल अगर दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आप बोलेंगे यहाँ पे जो 4 साइकिल आपके पास दी गई है, अगर रेट आपका 10% है, तो जो मिलता है 46.41 मिलता है, कितना, 46.41 मिलता है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते कि आप बढ़िया से चीज़ों को समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आपकी चीज़ यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, यहाँ पे एक धनराशि है, 2 वर्षों की कहानी है, 20% आपका जो एनुअली क्या दिया है, रेट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार आप किसी राशि को देते हैं, यदि ब्याज आपकी यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता, तो ब्याज इतना रुपया आपका अधिक मिलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप ईयरली ना देके, अगर हाफ ईयरली आप क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट देते हैं, यहाँ पे पैसा जो आपने उधार दिया है, और हाफ ईयरली आ देते ना, तो आपको इतना रुपया क्या मिलता, आपका अधिक मिलता, आपको एक्स्ट्रा मिलता। तो आपसे पूछा मूलधन क्या मिलेगा। सवाल देखिए, काफ़ी आपका बेहतरीन आपका सवाल है, सही बता रहे हैं। आप बताइए, अगर दो यहाँ पे ईयर की बात किया जाए और रेट आपकी 20% दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए 2 सालों की कहानी में आपका 20% के रेट से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे जो मिल जाएगा ना, हाँ बोलेंगे जो मिलेगा यहाँ पे क्या, 20 प्लस कितना, 20 प्लस 20 और प्लस 20 इंटू में कितना, 20 अपान में कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 100, इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 40 दशमलव कितना, 8 मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 40.8 मिलेगा, 40.8। ठीक है, इतना आपका रेट मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, हाफ ईयरली लेते हैं, हाफ ईयरली करेंगे, आप बताइए 2 साल में
छः महीने की साइकिल जो बोला है ना, अर्धवार्षिक। तो आप बताइए 2 साल में कितनी साइकिल बन जाएगी? 6 महीने की, आप कहेंगे 4 साइकिल बन जाएगी। 6 मंथ की, 6 मंथ की, 6 मंथ की और 6 मंथ की, 6 महीने की, आपके पास 2 वर्षों का 4 साइकिल बन जाएंगे। आप बताइए, ये आपका दिया ईयरली दिया है, ये क्या दिया 20%, आपका यहाँ पे क्या दिया ईयरली दिया है। इसका निकालेंगे, 6 महीने का निकालेंगे, रेट कितना मिलेगा 10%। तो यहाँ पे 10%, यहाँ पे 10%, और यहाँ पे 10%, और यहाँ पे 10%। अभी हमने बताया रेट आपका यहाँ पे क्या है 10% दिया है, 4 साइकिल होती है। तो उस केस में जो आपका निकलता कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलता 46.41 निकलता। कितना आता 46.41 आपका निकलता है कि नहीं? आप बोलेंगे जी यही निकलता। तो इन दोनों का जो आपका दिया यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है, 700 आपका 30 दिया है। तो आप बताइए यहाँ पे निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 9 आपका मिलेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 3, तो 8 5 13 मिलेगा। यहाँ बचेगा कितना 6। तो इतना आपका मिल लगा यहाँ पे क्या, ये इतना आपका मिल लगा क्या, ये आपका मिल लगा यहाँ पे। ठीक है, यही तो मिलेगा क्या 46.41। और इन दोनों का निकालेंगे आप, नेट निकालेंगे 20%, 20% निकालेंगे सक्सेसिव आपका 20 + 20 40 मिलेगा। और 4 ये जो निकले यहाँ पे 4 निकलेगा, ना कि ये निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 46 जो निकलेगा आपका ए ए ए ए 40, ये 01 निकलेगा। ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे क्या 46 ये मिल जाएगा यहाँ पे। और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना, ये आपका इंटरेस्ट है, ये भी आपका इंटरेस्ट, इन दोनों का जो यहाँ पे अंतर दिया, ये दिया है। तो आपसे पूछे 100% की वैल्यू, 100% की क्या बोला वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सब कुछ तो सही है यहाँ पे, क्यों आपको निकालना है यहाँ पे क्या 100 की निकालना, वैल्यू को निकालना है। 3 एकड़ नम 3, ओ ओ ओ 48, टफ कैलकुलेशन यहाँ पे। 3 एकड़ नम 3 24, 46 41, सब कुछ तो सही यहाँ पे है। 5 गुना होगा नहीं, अगर हमारे ठीक यहाँ से हटाते हैं जीरो ना, यहाँ से हटाते हैं एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, 601 23, अरे यार यही तो आपका यहाँ पे, ये चीज़ तो हमने सही निकाला ना, 20 प्लस आपका यही तो है 20 + 20, और प्लस आपका 20 × 20 मिलेगा। 20 × 20, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो से का जीरो कैंसिल, यहाँ पे ये 4 निकलेगा, ये आपका निकलेगा यहाँ पे कितना, रेट तो सही दिया ना कंपाउंड इंटरेस्ट। चालीस है, डाटा में लगता है मिसिंग है कुछ ना कुछ, तो कंफर्म मिसिंग होगा डाटा में तो। ओके, जस्ट बस 2 सेकंड रुकिए, बता रहे हैं आपको।
सवाल दिया यहाँ पे इस सम ऑफ मनी ना, ये 8 सही तो है, तब कहाँ पे गलती हो रही है यहाँ पे? 44। अरे यार गलती तो ये हो रही है यहाँ पे, ये दशमलव कहाँ लगेगा, 2 2 4 होगा, 44 मिलेगा यहाँ पे। ये मिलेगा यहाँ पे कितना, 44 मिलेगा, 44% आपका इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, इन दोनों का लेंगे डिफरेंस जो लेंगे आपका निकलेगा, इन दोनों का अंतर जो निकलेगा यहाँ पे, ये 2 दशमलव आपका निकलेगा, 4 4 निकलेगा। ठीक है, 2 दशमलव कितना मिलेगा यहाँ पे, 4 1 निकलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा आपके सामने। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, इतना दिया है, पॉइंट आप हटाएंगे तो 00 आपका लगेगा ही लगेगा। ये कितने गुना दिखता है, 3 गुना है, ये 300, 00 इसका भी करेंगे 300 गुना करेंगे, जो आपका 3 और 4 0 आप चिपका देंगे यहाँ पे लास्ट में, जो मिलेगा ये आपका सी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 20% के रेट से 2 वर्षों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 44% निकलेगा। ठीक है, उन दोनों का अंतर जो दिया 700 कितना 23 दिया था, तो 3 गुना आपका दिख रहा था। ठीक है, आप 100 का भी करेंगे तो आपके सामने, ये आपके सामने देखिए सवाल यहाँ पे जबरदस्त आपका सवाल ये भी है। रेडियो ऑपरेटर 2024 सवाल देखिए, किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाज्य होगा, सदैव किससे विभाज्य होगा। अगर आपके पास क्रमागत 5 संख्याएं दी जाए, लगातार दी जाए, तो आप बताइए वह नंबर किससे भाग होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, कोई भी लगातार, कोई भी लगातार, कोई भी लगातार, लगातार, लगातार प्राकृतिक संख्या, कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, हमेशा फैक्टोरियल n से, फैक्टोरियल n से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आपके सामने यहाँ पे हमने बोल दिया 1 से लेकर मतलब किन्हीं 10 संख्याओं का गुणनफल क्रमागत, किन्हीं 10 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, वो नंबर किससे भाग हुआ, आप बोलेंगे फैक्टोरियल 10 से भाग हुआ, फैक्टोरियल 10 से भाग हुआ। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे हमने नंबर लिया कितना 71 लिया, या फिर 61 लिया, 62 लिया, 63 लिया, 64, 65, 66 और क्या यहाँ पे लिया 67, और क्या लिया 67। यहाँ पे आपको बताइए ये नंबर किससे भागा, आप बोलेंगे यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमेशा फैक्टोरियल 7 से भागा, ये हमेशा किससे भागा, फैक्टोरियल 7 से भागा, फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है, 1 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, या फिर इसको घटते भी क्रम मिलते ना, इसको आप फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। इससे करना आपको डिवाइड करना, इस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमेशा आपका पूरा पूरा भाग होना ही होना है। ठीक है, पूरा पूरा आपको भाग होना ही होना है। तो सवाल आपसे बोला यहाँ पे, किन्हीं भी आपके पास 5 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया, कोई भी आपके पास 5 संख्याएं क्रमागत हैं, 5 संख्याएं क्रमागत हैं, तो वो आपका जो नंबर होगा ना, नंबर वो हमेशा फैक्टोरियल क्या होगा, 5 से भागा, फैक्टोरियल 5 से।
फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है? 120 होता है। क्या होता है फैक्टोरियल 5 का मतलब? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मिलेगा। इन सबका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 तिया 6, चौका 24, पच्चे कितना? 120। ये आपके पास कोई भी नंबर हो, कोई भी आपका नंबर हो, अगर लगातार आपके पास संख्याएं दिख रही हैं तो वो हमेशा आपका नंबर जो आपका फैक्टोरियल आपका n से भाग होगा। अगर 5 संख्या लगातार है तो फैक्टोरियल 5 से भाग होगा। अगर आपके पास लगातार 6 संख्या है तो फैक्टोरियल आपका 6 से भाग होगा। कहने का मतलब ये, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कहते हैं 120। तो ये आपके पास नंबर जो होगा 5 संख्याओं का जो गुणनफल होगा लगातार, वो आपका फैक्टोरियल 5 से भागा यानी कि 120 से भागा। ये आपका यहाँ पे होता कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके सामने, यहाँ पे ये आपके सामने देख रहे हैं सवाल, जल्दी से बताएंगे आप क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर आपका। सवाल देख कितना जबरदस्त सवाल है। ध्यान दीजिएगा सवाल यहाँ पे, 22,500 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट ना कुछ दर पर इतना रुपए का ब्याज प्राप्त होता है जो वार्षिक रूप से संचित होता है। उसी राशि पर 4 वर्ष तक समान दर से मतलब जो बोला उसी राशि पर सेम रेट से 4 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। बहुत ध्यान समझिएगा, हमको जो निकालना है सेम राशि मतलब 22,500 पे निकालना है। 22,500 पे निकालना है, 4 वर्षों का निकालना, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना, समान दर पर निकालना। आप बताइए, ये जो आपके सामने यहाँ पे रेट आपका सेम होगा, रेट आपका यहाँ पे, ठीक है। हमको तब निकालना पड़ेगा रेट, ये 4 वर्षों का इतने रुपए पर, ठीक है, कितने पे रेट पे, कितने का रेट पे आपका यहाँ पर निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, हमको निकालना पड़ेगा रेट। बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, एक चीज़ समझिए, यहाँ पता क्या दिखा है, इसमें जो आपका नंबर दिख रहा है कम वक्त आपका ना 9 दिखता है, 9, ये 9 आपका, और 9 आपका हमेशा सवाल को आसान कर देगा जो आपको यहाँ पे। तो हमेशा जो आपका आंसर मिलेगा 9 का मल्टीपल मिलेगा 9 का, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल ये पहला ऑप्शन है, ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं है और ये नहीं है। बिना आप सवाल लगाए अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। बाकी देखते हैं, रेट निकालते हैं, रेट क्या यहाँ पे है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए 25,500 कितना? 25,500 रुपया है, और 2 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 वर्षों में कितना हो जाता है आप बोलेंगे? ये जो आपका सामने दिखता है क्या 57, 24, ये आपका यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट, ठीक है। निकालना पड़ेगा रेट आपको, इनटू हमने किया 100 से गुणा, ये इतना आपका रेट हो जाएगा। डबल जीरो कैंसिल हुआ। आप बताइए थोड़ा किससे काटा जाए, यहाँ पे 9 से काटेंगे, ये निकलेगा 25 का, 25 निकलेगा क्या, 9 से इसको काटेंगे क्या मिलेगा, सॉरी यार, 9 से काटा, 9 छक कितना मिलेगा, 9 छक कितना मिलेगा 54, और बचा आपके पास कितना 3, 9 त्रिक कितना 27, और 9 चौका कितना, 9 छक कितना 54, ये निकलेगा यहाँ पे। अब ये क्या करना, भाग करना है इसको, भाग किससे भाग करना, 636 को भाग करना 25, ये आपका यहाँ पर रेट है। आप बताइए, 25 को लिख कैसे, तो बहुत बताइए ध्यान से, 25 को लिख सकते हैं 100 बटे कितना 4, 25 को लिख सकते हैं कितना 100 बटे 4, ये 4 आपका ऊपर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये मिलेगा 4 ऊपर जाने के बाद क्या, तो 36 चौका जो मिलेगा यहाँ पे क्या, भाग करना यहाँ पे है, क्या मिलेगा, 4 एकन्नम 4, 4 तिया 12, 6 चौका 24, 4 2 हासिल,
छः, चार तिया 12, दो कितना मिलेगा 14 मिलेगा, एक हासिल, छः चौको 24, एक 25 मिलेगा, और इसको 100 से भाग करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा। इतना आपका निकलने का रेट निकल गया। ये निकल गया 2 वर्षों का निकला, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 25,500 पे जो आपका ब्याज मिला था 5700 कितना 24 जो आपका 2 वर्षों मिला। इसका मतलब जो आपका ब्याज मिला 57 से कितना 24 जो ब्याज मिला, आपका रेट जो रहा होगा, ठीक है, रेट क्या रहा होगा आपको निकालना है। लेकिन ये पता हमको चल गया कि आपकी इतनी यहाँ पे क्या निकले, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ये चीज़ आपके सामने दिखती है क्या, ये 2 वर्षों का है, 2 वर्षों का। जैसे आपके सामने यहाँ पे दे दिया 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% है। आपसे पूछेगा ब्याज कितना, आप बोलेंगे तुरंत क्या 10%, जो अभी हमने बताया। अगर रेट आपका 10%, 2 साल की कहानी है, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है 21%। अगर यही बात यहाँ पे किया जाए, ये आपका 33 आपका 1% क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। आप बोलेंगे यहाँ पे क्या आपका जो रेट रहा होगा 10% होगा, क्या रहा होगा 10% यहाँ पे रेट रहा होगा। अगर यही बात किया जाए 46 कितना 41%, ये आपका निकलता है, क्या निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है क्या, 10% के रेट से 4 आपके सामने साइकिल यहाँ पे होगी। ठीक है, अगर 4 साइकिल होगी तो आपका वहाँ पे रेट क्या होगा, आपका 10% रहेगा। कब, ये जब आपका इतना होगा इंटरेस्ट तब होगा। तो आप बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सक्सेसिव मतलब यहाँ पे जो आपका निकला 25.44, 25.44 दिखता है। ठीक है, आप बताइए यहाँ पर रेट क्या होगा, रेट ये दिखता है यहाँ पे 4 आपका दिखता है ना। बहुत ध्यान समझिए, जो होता अगर 10% रेट होगा क्या निकलेगा, ये 21% निकलता है। और इससे हम जस्ट बढ़ा लेंगे 21 लेंगे, नहीं 11 लेंगे, तो क्या मिलेगा, अगर 11 लेंगे तो इकाई अंक जो मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिया कितना आपका 4 दिया, इसका मतलब क्या निकलेगा आपका 12, 12 और 12 का यहाँ पे निकालेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे, 12 और 12 का निकालेंगे क्या, सक्सेसिव निकालेंगे, सक्सेसिव यहाँ पे। ठीक है, 12 और 12 का निकालेंगे, सक्सेसिव निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये आपके सामने मिल जाएगा, ये आपके सामने जो 25.44, इसका मतलब अगर 25.44 आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो रेट आपका जो रहा होगा ना, ये 12% होगा, 12%। क्या रहा होगा, 12% रहा होगा इंटरेस्ट रेट आपके। तो आप बताइए यहाँ पे आपके सामने ये 25,500 रुपया है, 4% के रेट में, सॉरी 4 सालों में 12% की रेट से कितना मिल जाएगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, आप बोलेंगे 12 का कितना 48% मिल जाएगा, हमको ब्याज मिल जाएगा। तो आप इसी को सॉल्व कीजिए, आपके सामने यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे 0 0, 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना 40, यहाँ पे क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे। वैसे देखिए 9 का मल्टीपल ने बता दिया ना, ये 200 क्या 25 है, इंटू में कितना 48 है, 9 का मल्टीपल 1 ही दिख रहा था यहाँ पे आप। ठीक है, 9 का मल्टीपल 1 ही ऑप्शन आपके सामने था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, आप बताइए टेलीफोन के डायल में सभी नंबरों का गुणनफल क्या मिलेगा। ये सवाल देखें यहाँ पे, टेलीफोन के डायल जो आपके पास होते हैं नंबरों का गुणनफल निकालना। तो आपके सामने जो होता है कीपैड, आपके सामने जो बस बना होता है, कैसे बना होता है आपको पता होगा ना, ऐसे तो होता है, ये होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 0, यहाँ स्टार होता जाता है, हैश जो भी होता है। ये आपके सामने यहाँ पे कीपैड होता है। तो उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 होगा, 10 नहीं 9 के बाद 0 मिलेगा। तो आप बताइए इन सबका जब गुणा करेंगे तो उसमें आता कम वक्त क्या 0 आता है। 0 में क्या करेगा, आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 से तो वह संख्या आपकी बन जाएगी 0। ठीक है, अरे भैया इसका जब सब में गुणा करेंगे, सबका जब गुणा करेंगे, सवाल यही तो बोला है कि जितने भी आपके पास जो होते हैं यहाँ पे टेलीफोन में जो आपके नंबर होते हैं उसका आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा गुणनफल, तो 0 मिलेगा ना। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें यहाँ पे,
एक आदमी एक वस्तु को उसके सूची मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदता है और उसे सूची मूल्य पर ही क्या करता है, 8% अधिक पर बेचता है। 8% अधिक पे बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या मिलेगा, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। सवाल जो बोला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक आदमी एक वस्तु पे ना उसके सूची मूल्य, सूची मतलब क्या, आपका जो होता है लिस्ट प्राइस या फिर अंकित मूल्य, 9/10वें हिस्से पे खरीदता है। हमने मान लिया जो उसका यहाँ पे मार्क प्राइस होगा ना, मार्क प्राइस क्या मान लिया 10 है। क्या करता है 9/10वें हिस्से, इसका निकालेंगे 9/10वां हिस्सा है, क्या निकालेंगे यहाँ पे 9 निकलेगा। इतने में क्या करता है, खरीदता है। इतने में क्या करता है, खरीदता है, खरीदता है। फिर आगे बोला है और उसे सूची मूल्य से 8% अधिक बेचता है। ये जो आपके सामने यहाँ पे सूची आपके पास जो मूल्य है ना, क्या करता है इसको 8% के क्या करता है अधिक पे बेचता है। इसका निकालेंगे 10, क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे 8%, 10 का निकालेंगे 8%, क्या मिलेगा, आप बोलेंगे यहाँ पे 10 का निकलेगा 8%, 10.8 निकलेगा। 10 का निकालेंगे कितना निकालेंगे, आप बोलेंगे ये आपका ये इतना निकलेगा। इतना आप क्या करते हैं, बढ़ा के अंकित करते हैं। तो इतना आपने बढ़ा तो क्या मिलेगा, इतने में क्या करते हैं आप बेचते हैं 10 आपका 8 है जगह। तो आप बताइए थोड़ा जरा हमको, इतने की चीज़ को आपने इतने में सेल कर दिया, इतने की चीज़ को आपने क्या किया इतने में सेल कर दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, आप बोलेंगे 1 पॉइंट कितना 8, 1 पॉइंट कितना 8 आपका होगा यहाँ पे। 1.8 जो आपका प्रॉफिट हुआ किस पर, आप बोलेंगे 9 पे हुआ। इनटू में क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट आपका 2 निकलेगा। पॉइंट 2 का गुणा आप 100 में करेंगे जो निकलेगा 20%, क्या मिलेगा 20% निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, अब बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे। 3.5 वर्ष का निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, 3.5 वर्षों का निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता करना, क्या मिलेगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए यहाँ पे। ये निकालना है हमें, 3.5 वर्ष का निकालना है। रेट आपका 10% दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा। 3.5 वर्ष क्या होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आधा साल। 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, ये 6 मंथ। रेट कितना है 10%, 10%, 10%, और यहाँ पे आप निकालेंगे 5%। अभी हमने बताया क्या, अगर आपके सामने 10%, 10% की साइकिल 3 साइकिल दी हो तो आप बताइए यहाँ पे इसका जो निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट का निकलता 33.1% निकलता है। क्या निकलता 33.1%। वैसे देखें यहाँ पे ना, और ये 3 साल की बात करता, 3 साल की, इतने के रेट से ना जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता ना वो 3300 कुछ आता, मतलब 3300 से ज़्यादा आता। ये 3300 से आपका ज़्यादा मिलेगा आंसर। ये आपका 2 ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो 2 ऑप्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप खुद बताइए यहाँ पे, ये 33 आपका एक है, यहाँ पे कितना आपके पास 5 है। इन दोनों का निकालेंगे आप, नेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों का निकालेंगे, नेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा इन दोनों का, ये प्लस 33 आपका एक इंटू में कितना 5, अपान में कितना 100 होगा। ठीक है, अपान में क्या मिलेगा 100 मिलेगा यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे इसको करना, सॉल्व करना। वैसे देखिए जो आपका ऑप्शन होगा ना एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, जब भी आएगा तो सी ऑप्शन आएगा जो पॉइंट के रूप में आएगा। ठीक है, जब भी आएगा तो वह आपका मिलेगा आंसर। आप बताइए, वैसे इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये 38, ये जो मिलेगा 38 आपका समथिंग मिलेगा। इसको मान लीजिए करते हैं, सॉल्व भी करते हैं, जो लगभग आपका 1 देगा या फिर 1.5 देगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जोड़ेंगे आपका लगभग सो मिलेगा 29.5 मिलेगा।
ठीक है। इसका निकालेंगे 41.45% निकालेंगे, जो आपका ये निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन देखिए ये आपका जल्दी तभी लगेगा, अब सवाल देखो वास्तव में देखा था ना। अब जिसको ये पता नहीं होगा ना, जो आपका यहाँ पे हमने साइकिल बनाया था, 3 साइकिल, 10%, 10%, 10% और यहाँ पे कितना 5%। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं, इसका जो होता है यहाँ पे क्या होता है 33.1% ना, तो वो सवाल, इस सवाल को कर ही नहीं पाएगा यहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, नहीं कर पाएगा, कर लेगा, लेकिन जो आपका सवाल 30-35 सेकंड में होना चाहिए ना, वो शायद आपका सवाल कितना भी आप जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, वो कम से कम 2 मिनट लेगा ही लेगा। कितना कम से कम आपका लेगा टाइम, 2 मिनट लगना ही लगना आपका है। बाकी सवाल देखिए आपके सामने अगला सवाल, 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है। पी के हिस्से का 6 गुना, क्यू के हिस्से का 2 गुना के बराबर है, जो कि आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। यहाँ पे तो क्यू का हिस्सा निकालना, बहुत ध्यान समझिएगा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सवाल देखिए, बोला पी के हिस्से का 6 गुना और क्यू के हिस्से का 2 गुना, क्यू के हिस्से का 2 गुना, आर के हिस्से का 3 गुना, आर के हिस्से का क्या करना 3 गुना, आपस में बोला है क्या बराबर। यहाँ पे ये बोला यहाँ पे क्या है बराबर, देखिए बोला क्या बराबर यहाँ पे। अब हमको निकालना पी क्यू आर का अनुपात निकालना, तो पी क्यू आर का अनुपात कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। ये आपके सामने यहाँ पे 6 है, ये आपके सामने 2 है, ये आपके सामने कितना 3 है, इन तीनों का लेंगे एलसीएम, क्या मिलेगा 6। अगर 6 से सब में भाग कर दें, 6 से क्या किया हमने सब में भाग कर दिया, तो क्या मिलेगा p बटे क्या मिलेगा, ये p बटे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, बराबर q बटे क्या मिलेगा 3 निकलेगा, r बराबर क्या मिलेगा 2 निकलेगा। ये बटे में जो दिखता है ना, वो सीधे उसी का अनुपात निकलेगा जो बटे में है। तो p का अनुपात 1 है, q का अनुपात 3 है, r का अनुपात क्या 2 है, तो p q r का अनुपात निकल जाएगा। p q r का अनुपात 1:3 क्या मिलेगा यहाँ पे 2 निकल जाएगा। ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे अनुपात पी क्यू आर का अनुपात। अब बताइए इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे जो मिलेगा यहाँ पे 6। वैसे देखिए सवाल आपसे पूछा यहाँ पे, क्या आपसे पूछा क्यू का हिस्सा, ये पूछा क्यू का हिस्सा, पूछा क्यू का हिस्सा। ठीक है, मिटाएं इसको, देखिए मिटा रहे इसको, लिख लीजिए, ये मिटा रहे हैं इसको ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप बताइए ये सबको जोड़ा क्या मिला यहाँ पे 6 निकला, 6 की वैल्यू कितनी 7200 है, 7200। आपसे पूछा 3 की वैल्यू, क्या पूछा 3 की वैल्यू आपसे पूछा है। एक चीज देखिए यहाँ पे 6 की दिया वैल्यू, आपसे 3 की पूछा है, तो इसका क्या है आधा, क्या इसका आधा है, इसका भी आधा करेंगे क्या मिलेगा 3600 निकलेगा। क्या निकलेगा 3600, जो आपके सामने कौन सा ऑप्शन, ये सी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, बहुत ही देखा है तगड़ा आपका सवाल है, काफी देखा है तगड़ा यहाँ पे सवाल। सवाल देखिए यहाँ पे हद कर दिए, कैलकुलेशन की देखा जाए काफी आपका टफ यहाँ पे दिया, फिर भी देखिए सवाल कैसे करते हैं आसान, ध्यान दीजिएगा। आप बताइए यहाँ पे किसी संख्या को आप 15% क्या करते हैं क्रमिक रूप से ना, किसी संख्या को आप क्या करते हैं क्रमिक रूप से, यहाँ पे क्या करते हैं 15%, 80% और 44% क्या करते हैं कम करते हैं। तो आपसे पूछा है हो जाती है इतना, क्या होती है आपकी वैल्यू जो यहाँ पे कम करने के बाद कितनी हो जाती है, आप बोलेंगे इतनी हो जाती है। आपसे बोला संख्या यहाँ पे निकालना, क्या करना है संख्या निकालना। आप बताइए यहाँ पे 15% आप क्या करेंगे कम करेंगे, 15% कितना होता है 3 बटे आपका होता है 20 होता है। कोई संख्या आपकी 20 थी, 3 कम हो सके तो कितनी हो सके 17 हो सके, कितनी हो सके 17 यहाँ पे हो सके। अरे भाई 20 में से घटाएंगे ना। अगला यहाँ पे 80% कितना होता है, 80% आप बोलेंगे जो होता है आपका ना, ये 80% क्या होता है आप बोलेंगे यहाँ पे जो होता है 20 का 80, 20 बच्चे कितना 100, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका 1 मिल जाएगा यहाँ पे। अगला अगला 44% है, क्या है 44% है, 4 से काटेंगे 11 मिलेगा, 4 से 100 काटेंगे 25 मिलेगा, तो 25 से कितना हो जाएगा
25 से कितना हो जाएगा, 11 घटाएंगे जो मिलेगा 14 मिल जाएगा। ठीक है, ये 14 मिल जाएगा भाई। आप बताइए थोड़ा, 20 2500, ये 2500 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 2500। ये यहाँ पे कितना, 100 आपका 70 और कितना 68, दोनों को जोड़ेंगे 7 6 13, ये 200 मिलेगा, 38 मिलेगा। 200 कितना 38 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो आप बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया है सवाल में 19 9 9 2 दिया है, लास्ट में कितना 92 यहाँ पे। आपको निकालना है यहाँ पे, इतने की निकाला वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सवाल तो देखा जाए काफ़ी टफ दिया अपने आप में। ये 238 की दिया वैल्यू, 238 की दिया है वैल्यू आपके सामने कितना 1999 2। आपसे बोला 2500 का निकालिए वैल्यू, यहाँ पे निकाले 2500 की निकाले वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आप निकालेंगे यहाँ पे 1 की वैल्यू, ठीक है, 1 की निकालेंगे वैल्यू यहाँ पे, और ये आपके सामने यहाँ पे इंटू में कितना 2500, इंटू में कितना 2500। आप बताइए 2500 को हम लिख कर सकते हैं 25 इंटू में 100, ये 2500 को लिख सकते हैं 25 इंटू में कितना 100, और 25 को हमने यहाँ पे क्या कर लिया 100 बटे कितना कर लिया 4 कर लिया। ये तो आपका 25 तो है कि नहीं, ये आपके सामने 25 तो है। ये 25 को हमने यहाँ पे लिख लिया 100 इंटू में 100 अपान में कितना 4 मिलेगा। आप बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, चार से काटा जाए, ये जो मिलेगा, बहुत ध्यान समझिएगा, लास्ट में 4 0 तो आना ही आना है। ये 4 से काटेंगे तो 4 0 आपका आना ही आना है लास्ट में। दो ऑप्शन तो गए यहाँ पे, दो ऑप्शन आपके गए यहाँ पे। अगर ये 4 0 आपका आना ही आना है, नीचे ध्यान दीजिए, ऊपर तो आपका जो यहाँ पे इकाई अंक क्या दिया है 2 दिया है, और नीचे यहाँ पे जब इन दोनों गुणा करेंगे चौथे कितना 32 मिलेगा। आप बताइए यहाँ पे, ये 4 0 तो आना ही आना है। आप बताइए, 2 को आप 2 से भाग करेंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा 1, जिसका यहाँ पे 4 0 के पहले 1 आपका मिलेगा, वह हमारा होगा आंसर जो मिलेगा यहाँ पे बी ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा क्या। चलते हैं अगले सवाल पे, समझिए काफ़ी आपकी हो रही है। पूरे बज रहे हैं 12:01, कितना टाइम हो गया, लगभग 12 बजने वाला है, 11:30 आपका देखकर टाइम हो रहा है जो वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं। ठीक है, लाइव आज आपका चल नहीं पाया तो हमने सोचा आपका नुकसान ना हो, इसलिए क्या करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करके ही डाल दें। ठीक है, तो टाइम देखिए काफ़ी हो रही है, जल्दी जल्दी फटाफट लगाते हैं सवाल को। किसी वार्षिक ब्याज दर पर सिंपल इंटरेस्ट पर एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना, जैसे आपके पास कोई राशि थी, कोई आपके पास राशि थी 5 वर्षों में क्या हो गया, 5 वर्षों में 3 गुना हो गया। तो हमने राशि को मान कितना लिया, 100 रुपया मान लिया। जैसे हमने 100 रुपये राशि मान लिया, ये आपकी जो 100 रुपया है 5 वर्षों में कितना हो गया, यहाँ पे 3 गुनी मतलब कितना 300 हो गया। कितना होगा 300। आप बताइए यहाँ ब्याज कितना मिल गया, ब्याज आपका मिला कितना 200 मिल गया। 200 जो आपका ब्याज मिला है ना, 200 ब्याज, ये कितने वर्षों मिला, आप बोलेंगे 5 वर्षों में। एक वर्ष में कितना मिल जाएगा, एक वर्ष में कितना मिल जाएगा आप बताइए। सिंप्लीफाई करेंगे 5 चौका 20, 40%, ये 40% मिलेगा, पहला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपके सामने, यहाँ पे अगला भी सवाल जबरदस्त आपका सवाल लिया है। 30% के रेट से 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच दिया आपका डिफरेंस दिया है, आपसे पूछा धनराशि। आप बताइए यहाँ पे 30% ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये निकालेंगे क्या मिलेगा 69 क्या मिलेगा,
इन सबको सॉल्व करेंगे तो 60, ये 9, 69 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 69। ये 69% क्या मिलेगा? ये 69% आपका निकले कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, और एक साल में 30%, 2 वर्ष में कितना? 60% सिंपल इंटरेस्ट। ये 60% आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का। इन दोनों का अंतर कितने मिलेगा? 9%। सवाल के आंसर कितना बोला है? 5400 दिया है। कितना दिया? 5400 दिया है। आप बताइए थोड़ा जरा, ये कितने गुना आप बोलेंगे? यहाँ पे 600 गुना हो रहा है, 600 गुना। ठीक है, हमसे पूछे यहाँ पे क्या 100% वैल्यू, तो क्या करेंगे? 100 का गुणा आप 600 में करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे ये निकलेगा आपका, यहाँ बी ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? बी ऑप्शन मिल जाएगा। क्या ये 30% का निकाला, आपका नेट निकाला, जो निकला आपका 69% निकले कंपाउंड इंटरेस्ट, और 1 वर्ष में आपका 30%, और 2 सालों का कहानी दिया तो आपका कितना होगा? 60%। तो इन दोनों का अंतर जो मिलेगा 9%, 9% मिले 5400, जो इसके देख रहे 600 गुना, इसका भी करेंगे 600 गुना, जो मिलता है आपका कौन सा ऑप्शन? अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे हमने देखे कई बार बताया है, जब कोई चीज, जैसे कोई दो वस्तु है या कोई दो व्यक्ति है, अगर गतिमान है, तो अगर कोई आपके पास दो वस्तु और गतिमान है, तो वहां पे आपकी जो चाल होती है क्या होती है? सापेक्ष चाल होती है। जैसे कोई आपके पास दो वस्तु है, आपकी देखिए दो ही दिशा हो सकती है, या तो भाई दोनों सेम दिशा में जा रहे हो, या फिर दोनों आपके हो क्या? विपरीत आपकी दिशा में हो सकते हैं। जैसे आपका एक वस्तु इधर जाती है तो एक वस्तु आपकी इधर आती है, तो उस केस में क्या मिलेगा? इन दोनों की जो सापेक्ष चाल क्या मिलेगा? S1 मान लिया, इसकी S2 मान लिया, तो उस केस में क्या होगा? S1 प्लस S2 हो जाएगा। S1 प्लस का S2 हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगी आपके स्पीड। अगर यही दोनों चीज क्या हो? सेम हो, अगर यही आपके S1 हो, ये क्या S2 हो, तो दोनों क्या हो गए? आपके S1 डिफरेंस S2 हो जाएगा। S1 डिफरेंस का S2 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे सवाल क्या बोला है? कम वक्त आपका यहाँ पे 554 मीटर लंबे एक पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं, यदि वे एक ही समय पर क्रम से 18 मीटर पर मिनट है, अब 12 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे को मिल जाएंगे? यहाँ पे आप बताइए। जैसे आपके पास एक लंबा सा पुल था, एक लंबा सा पुल था, उसकी लंबाई कितनी थी? 500 आपके 54 मीटर थी। 500 कितनी? 54 मीटर थी। अब सवाल जो बोला है यहाँ पे, पहले के जो यहाँ पे स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति 18 मीटर पर से आपका यहाँ पे कितना दिया? मिनट पर मिनट दिया है, और यहाँ पे कितना दिया? 12 मीटर पर मिनट दिया है, और दोनों ही क्या करते हैं? एक दूसरे की ओर आते हैं, तो क्या हो सका? इस दूरी को कवर करने के लिए 540 को, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं? दूरी चलने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों को जोड़ने के बाद मिलेगा 30, सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा? 18। ये 18 मीटर पर क्या मिलेगा? मिनट मिलेगा। ये क्या निकलेगा? पर मिनट। ठीक है, कहाँ गया? ये आपका मिला यहाँ पे क्या? सी ऑप्शन मिल गया। अगला सवाल यहाँ पे सिंपल सा, काफी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी ज्यादा आपका। जैसे आपके पास कितनी संख्या है? 7 संख्या है। 7 संख्याओं का जो दिया एवरेज कितना? 28 दिया है। यदि एक संख्या हटा दिया जाए, पहले संख्या आपके 7 थी, एक हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? आपका शेष संख्याओं का जो एवरेज ये 15 हो जाता है। 15 यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे ये कितना आपका यहाँ पे घट गया? आप बोलेंगे एक घट गया, एक यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे एवरेज कितना आपका घट जाएगा? बोलेंगे -3। यहाँ पे देखिए गुणा कैसे करना, गुणा यहाँ पे एक गुणे को करेंगे क्या? 15, तो माइनस मिलेगा 15, और यहाँ पे 7 कितना? 21, माइनस क्या मिलेगा? 21। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? -36 निकलेगा। ये माइनस का दिखाता आपकी संख्या पर निकल रही है। क्या दिखाता? आपकी संख्या पर निकल रही है। क्या मिलेगा? सी। 36 आपके पूरे, देखिए आपके 20 आपके सवाल हो चुके हैं। ठीक है, सारे आपके सवाल के बेहतरीन आपके सजेशन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो करना चाहिए,
कम से कम टाइम लगे, ठीक उस टाइमिंग को हमने ध्यान रखते हुए सवाल को हल किया। ठीक है, वीडियो को आप जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को आप देखिएगा पूरा, ठीक है, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला। तो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।